नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो गोचर है, आज का जो वीडियो है उसका विषय है गुरु जो मार्गी हो चुके हैं 31 दिसंबर को। इस वीडियो को डालने में थोड़ा-सा डिले हुआ है, चूँकि मेरी तबीयत खराब रही है पिछले कुछ हफ्तों से। तो फिर भी मैंने सोचा कि आप सभी को क्योंकि ये वीडियो जो है, इसके ऊपर मैं काम पहले ही कर चुकी थी पर आपके सामने डाल नहीं पाई। तो इस वीडियो को मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस गोचर के जो परिणाम हैं, मतलब गुरु मार्गी हुआ है, तो गुरु मार्गी होने पर मेष राशि में मार्गी हुआ है, तो उसके परिणाम जो है वो सभी लग्न राशियों पर और जन्म राशियों पर किस प्रकार से रहेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि गुरु जो है जब भी मार्गी होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो पहले 5 से 20 दिन में फल दे देते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि गुरु गुरु अब जहाँ पे चल रहे हैं, जैसे अब मेष राशि में चल रहे हैं, तो इसका अर्थ ही हुआ कि वो 3 नक्षत्रों से गुज़रने वाले हैं। अब 3 नक्षत्र कौन से हैं? अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो गुरु जो है वो अभी अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। फिर वो जाएँगे भरणी नक्षत्र में, फिर वो जाएँगे कृत्तिका में और उसके बाद रोहिणी में। तो जब उनका प्रवेश रोहिणी में हो चुका होगा, तभी आप देखेंगे कि ये गुरु गुरु जो है वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में चले जाएँगे। अब वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं हमेशा हमेशा की तरह जैसे अनाउंसमेंट करती आई हूँ कि मैं अपनी पहली पुस्तक का लिखान कर रही हूँ और वो ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है। ये अनाउंसमेंट आप पिछले सभी वीडियो में ख़ास करके जितने भी मैंने अभी तक शनि की नई सीरीज़ जो शुरू करी है, शनि के व्यक्तिमत्व को जानने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है कि आप शनि का वो पक्ष देख सकें जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं दिखाया होगा। और मैं आपके कमेंट्स की भी वेट करती हूँ, आपके रिएक्शंस की भी वेट करती हूँ। आगे हम बात करने वाले हैं कि अब जो गुरु का गोचर है, ये गुरु का गोचर हो रहा है मार्गी गोचर, गुरु मार्गी हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? मेष राशि में। तो मेष राशि में हम सभी लग्न या जन्म राशियों के ऊपर किस प्रकार से इसका प्रभाव होगा, ये समझेंगे। देरी ना करते हुए हम डायरेक्टली समझेंगे कि मेष राशि के लिए गुरु जो मार्गी हो रहे हैं, तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे। देखिए, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, तो मंगल की स्थिति किस प्रकार से है ये देखना आपको बहुत आवश्यक है, ठीक है? अब मेष के लिए शुभ गोचर है क्योंकि मार्गी गुरु कहाँ पर है? खुद लग्न में विराजमान है और लग्न में बैठ के क्या कर रहे हैं? लग्न को मजबूत बनाते हैं मतलब व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मजबूत बनाते हैं और व्यक्ति को बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पे गुरु लग्न में बैठ के लग्न को मजबूत तो बना रहे हैं, पर ये विचारों से सुदृढ़ करते हैं, सोच मजबूत करते हैं और यहाँ पे खास करके क्या होगा, मेष लग्न के या मेष राशि के जातकों के लिए बिगड़ते हुए काम जो है ना, वो बनने लगेंगे। अब देखिए पंचम दृष्टि जो है आप देखेंगे कि ये सिंह राशि पर है और वो इस दृष्टि के कारण संतान की उत्पत्ति या फिर जो लोग नए जॉब ढूँढ रहे हैं, सर्विस की अपॉर्च्युनिटीज़ चाह रहे हैं, इन सभी में इनको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आएँगे और ये मई तक चलेगा। मई के बाद में वापस से गोचर बदलने वाला है, तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं, ये मई तक की है। सप्तम दृष्टि देख रहे हैं आप कहाँ पे है? पत्नी या बिज़नेस के स्थान पे है। तो पति-पत्नी में सबसे पहले तो आपस में संबंधों का सुधार होगा। इवन बिज़नेस पार्टनरशिप जो है, अगर उसमें किसी कारण कोई खटास आई हुई है, तो उस खटास को भी आप बाजू में करके वापस से रिकन्सिलेट करेंगे, संबंध सुधरेंगे। अब नवम दृष्टि अर्थात भाग्य दृष्टि होती है, तो ये कहाँ पे पड़ रही है? भाग्य स्थान में ही पड़ रही है। भाग्य की साथ मिलेगी यहाँ पर। विवाह बंधन में जुड़ने की संभावना ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि 9th हाउस जो है, भाग्य भाव जो है, वो लीगैलिटी ऑफ मैरिज का भी होता है देखिए। फॉरेन ट्रैवल का भी होता है, तो अगर मेष लग्न के लिए देखेंगे आप तो सप्तम भाव पे, भाग्य भाव पे है और पंचम भाव। तो बुद्धि सप्तम भाव मतलब इवन फॉरेन ट्रैवल के लिए भी होता है और 9th हाउस आपके उच्च शिक्षण के लिए भी होता है।
तो अब्रॉड में जे जाकर हायर एजुकेशन लेने के चांसेस भी जा बनते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। अगर इस प्रकार के कोई भी परिणाम अगर आपको दिख रहे हैं, तो या आपके ऐसे कोई अनुभव आते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गुरु पे यहाँ पे श गुरु पर यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि है, तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। और अभी आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, उसके अनुसार भी इन सभी फलों में क्या होगी, इंटेंसिटी घटेगी, बढ़ेगी। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए क्या है? अब वृषभ लग्न के स्वामी कौन है यहाँ पर? शुक्र। तो शुक्र की स्थिति पत्रिका में किस प्रकार से है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्र की स्थिति निश्चित करिए, फिर आप जान पाएँगे कि आपका लग्नेश मजबूत है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि वृषभ लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है वो मार्गी हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? व्यय स्थान में। घर के सौख्य में या जिन्होंने नवीन घर लिया है, प्रॉपर्टी ली है, निश्चित ही आपने प्रॉपर्टी ली होगी या फिर नया घर बनाया होगा। उसे बनाते वक़्त घर सजाने में आपका पैसा व्यय होगा। स्थायी एक एक चीज़ समझिए यहाँ पर, गुरु अगर व्यय भाव में आ रहे हैं, तो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट का एक प्रकार है देखिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना, मतलब आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एफडीज़ में डालना, ये सब इन सब की संभावनाएँ दिखाई देती है। व्यय भाव में होने के कारण ये आपको थोड़ा-सा विरक्त नहीं कहूँगी, परंतु धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका इंटरेस्ट जगाएगा या आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, सोचेंगे, आपका दृष्टिकोण वैसा बनेगा। पंचम दृष्टि कहाँ पर है? चतुर्थ स्थान पर है, इसलिए ग्रह सौख्य के स्थान में ये पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परंतु अपने घर से दूर रहेंगे कुछ समय तक, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है देखिए। सप्तम दृष्टि से रोग, रिपु, जॉब ये सब देखा जाता है देखिए। सप्तम दृष्टि आपका रोज का रूटीन का स्थान है। यहाँ पे अच्छे लाभदायक बदलाव होंगे देखिए, क्योंकि ऋण अच्छे कार्य के लिए आप लेंगे। मतलब अभी अगर मैंने पहले कहा है कि आप घर खरीद रहे हैं, तो घर हो सकता है कि आप लोन लेकर खरीद रहे हैं, तो लोन लेना खर्चा ज़रूर है, पर वो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। कहीं न कहीं इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही है ये। अब नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव क्रॉनिक डिसीज़ेज़ का है, मृत्यु का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र का है। अब अष्टम स्थान में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो जो आपकी क्रॉनिक डिसीज़ेज़ है ना, या घर में क्रॉनिक डिसीज़ेज़ का खुलासा होगा, वो बाहर आएँगे। खुले में उसका प्रॉपर आकलन होगा, सही प्रकार का डॉक्टर मिलेगा और उसके ऊपर काम करना शुरू होगा। हाँ, तंत्र-मंत्र, गूढ़ विद्या इन सब या ज्योतिष इन सब चीज़ों के प्रति भी आपका आकर्षण बढ़ेगा या आप इन 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 व्यक्तियों के पास जाएँगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए गुरु पे शनि की दृष्टि है, तो इन सभी में थोड़ी-सी देरी आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है इंटेंसिटी बदलती है। तो प एक बात और याद रखना है कि गुरु जो है मार्गी होने पर पहले 5 दिनों में रिज़ल्ट दे देते हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले 5 से 20 दिनों तक इनका रिज़ल्ट आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 31 दिसंबर से लेकर अगर आप देखें तो 20 जनवरी तक क्या-क्या आपके जीवन में हो गया है, किस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं, कौन से टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, ये देखना ज़रूरी है। अभी आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको फल किस प्रकार से मिलेंगे। गुरु की चल रही होगी तो निश्चित ही आपको गुरु के फल मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। पर गुरु की स्थिति क्या है पत्रिका में? तो ये सब अगर आप थोड़ा समझते हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको ज्योतिषी के पास जाकर ये चीज़ समझनी होगी। आप सभी के लिए साल शुभ रहे। आगे बढ़ती हूँ। मिथुन लग्न की बात करती हूँ। मिथुन लग्न के लिए देखिए कि गुरु जो मार्गी हो रहे हैं वो लाभ भाव में हो रहे हैं। मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध। तो आपको देखना है कि आपकी पत्रिका में बुध कैसे हैं? मतलब बुध किस भाव में बैठे हुए हैं? त्रिकोण में हैं, केंद्र में हैं या बल रहित है, बलिष्ठ होकर बैठे हैं। इस इन सब चीज़ों से बहुत इम्पोर्टेंट
इम्पैक्ट आता है पूरे जीवन पे। क्यों? क्योंकि लग्न मतलब आप, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखाई देते हैं वो। लाभ स्थान में बैठकर गुरु पहले 5 से 20 दिनों में आपको जो भी आपके रुके हुए लाभ है ना, वो दे देंगे देखिए। तो अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है देखिए, पराक्रम पर गुरु की दृष्टि थोड़ी आलसी या बैठे-बैठे मिल जाए या इस प्रकार की वृत्ति या इस प्रकार का आपकी मानसिक स्थिति बन सकती है। परंतु ऐसे में अगर आप आप उठकर कर्म करते हैं तो आपको दोगुना मुनाफ़ा मिल जाता है। क्योंकि सप्तम दृष्टि बुद्धि की है देखिए, संतान उत्पत्ति की है, नए जॉब के ऑफ़र्स मिलने की है, तो सबके चांसेस हाई बन जाते हैं। परंतु यहाँ पे देने के लिए ज़रूर बैठा हुआ है, नियति आपको देने के लिए बैठी हुई है, पर आप दोनों हाथ फैलाकर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये प्रश्न उठता है। भाग्य या नवम दृष्टि जो होती है, वो व्यक्ति को विवाह बंधन में बंधने के लिए चांस दे सकती है। बिज़नेस में नए प्रपोज़ल आ सकते हैं देखिए, एक्सपेंशन की चांसेस हैं यहाँ पर। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि माता की तबीयत जो है ना, वो खराब होने की शंका यहाँ पे नज़र आती है। तो अगर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, उसे तुरंत ही अटेंशन दीजिए और कर लीजिए। डॉक्टर से मिलिए और ख़्याल रखिए उस चीज़ का। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, शनि की तीसरी दृष्टि है तो डिले हो सकता है, डिनायल नहीं है। परंतु यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि बहुत कुछ बदल देती है। तीसरी दृष्टि कर्म की दृष्टि है, जब तक आप नहीं कर्म कर पाए ना, तब तक कुछ नहीं हिलने वाला, याद रखिएगा। आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए गुरु जो है कहाँ पे हैं? इनके दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव मतलब कर्म का भाव है। कर्म कर, फल की अपेक्षा ना कर। ऐसा हमें हमेशा बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं, या हम शास्त्र में पढ़ते आए हैं। तो कर्क लग्न का स्वामी कौन है? चंचल चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातका। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, सेंसिटिविटी का कारक है, इमोशनल क्वोशंट का कारक है। चंद्र सभी रसात्मक जो ग्रंथियाँ हैं उसको दिखाते हैं पूरे शरीर में, रक्त को भी दिखाते हैं। तो ये चंद्र कहाँ पे आपके पत्रिका में बैठा हुआ है? बलिष्ठ है या निर्बली है? किस प्रकार की किस प्रकार की स्थिति में बैठा है, उसके अनुसार आपको आपका लगन मतलब आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है। अब दशम भाव का गुरु जो है वो मार्गी हो रहा है, मार्गी हो चुके हैं, तो बिगड़ते हुए कामों को करने की बुद्धि देगा। अभी तक आपने जो अपने दशम को मतलब अपने कर्म को करने के लिए जहाँ भी कोताही करी है, जहाँ भी आपको लगता था कि आप अटके हुए हैं, अपने आप अटक गए हैं या कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, वो अपने आप हट जाएँगे और आप काम के लिए प्रवृत्त होकर काम करने के लिए सक्षम बनेंगे। धन में वृद्धि हो सकती है देखिए, क्योंकि पंचम दृष्टि धन भाव पे है। घर में कोई ना कोई नया मेहमान जुड़ सकता है, संतान हो सकती है या फिर आप विवाह बंधन में बंध रहे हैं, तो विवाह के माध्यम से भी कोई ना कोई नया व्यक्ति जुड़ता है यहाँ पर। अब सप्तम दृष्टि कहाँ है? चतुर्थ स्थान पर है। इसका अर्थ है कि चतुर्थ स्थान में घर गृह सौख्य बढ़ने वाला है, घर का वातावरण अच्छा रहेगा देखिए। माता के पास माता भी आपके पास आकर रह रही है या फिर आप माता के पास रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिखाती है ये। कारण कुछ भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उस बीमारी से निकल गए हैं, बेड रेस्ट पर हैं या फिर सर्जरी हो चुकी है और उसके कारण आपकी माता आपको हेल्प करने के लिए आपके पास आई हुई हैं और उनका उनके साथ में रहने का लाभ आपको मिल रहा है। राइट? अब देखिए यहाँ पे लंबी बीमारी से छुटकारा जो मैंने कहा है, तो ये किससे संबंधित हो सकती है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित हो सकती है और इस चीज़ से आप अल्टीमेटली छूट चुके हैं, इड़ा-पीड़ा छूट गई। इस प्रकार का एक यहाँ पे संदर्भ जुड़ता है। परंतु शनि का दृष्टिपात देखिए, मतलब छूट तो गई है, फिर भी कुछ न कुछ थोड़ी-सी जब तक ये संबंध बना हुआ है ना, वो संबंध जब तक नहीं टूटता है, तब तक ये चीज़ रहेगी। तो आपको ख़्याल रखना है अपनी सेहत का ख़्याल। आप अपने मुँह के अंदर क्या डालते हैं, कैसा डालते हैं, कितना डालते हैं, जंक डालते हैं, क्या डालते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके हार्मोन्स लेवल कैसे रहेंगे। ये हिदायत ख़ास करके किसके लिए है? उन सभी लेडीज़ के लिए है, उन सभी महिलाओं के लिए है जो
हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स को लेकर जूझ रही हैं। अब इसके आगे अगर हम देखें तो आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फल की प्राप्ति कैसी होगी, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए भाग्य भाव में गुरु जो है वो मार्गस्थ होकर भाग्य को मार्गस्थ कर रहे हैं। अब भाग्य भाव में हमने कहा तो सिंह लग्न का स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य आपका कहाँ बैठा हुआ है? पत्रिका में सूर्य बलिष्ठ है या निर्बली है? सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है कि नहीं चल रही है या किसी और की? अगर शत्रु की दशा चल रही है तो डेफिनेटली दिक्कत वाली बात है। परंतु यहाँ पंचम और अष्टम के स्वामी होकर त्रिकोणस्थ होकर ये गुरु जो है वो बैठे हुए हैं त्रिकोण में, तो ये शुभ है। पंचम दृष्टि शुभ होती है देखिए। ये बुद्धि विचारधारा को प्रशस्त करती है, परंतु आप उस पर एक्ट करें या नहीं करें, या अगर आपसे देरी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, आपके हाथ से वो चीजें छूट सकती हैं, तो ये छूटे नहीं। इसलिए पहले से ध्यान रखिए, सचेत होकर काम करिए। शनि की दृष्टि है ना, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि के होने के कारण ये स्थितियां बन सकती हैं। पराक्रम पर सप्तम दृष्टि अर्थात आलस्य प्रमाद के कारण प्रयत्न जिस समय न होकर देरी से होने की संभावना दिखा देती है, तो इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। नवम नवम दृष्टि कहाँ है? संतान पक्ष के लिए कुछ ना कुछ भाग्य के निर्णय लेकर आ रही है देखिए। और वो बुद्धि भी देगी आपको कि आप संतान के लिए कोई ना कोई फ्यूचर अच्छा सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई निर्णय ले रहे हैं। रही बात आपके जॉब की, सर्विसेज की, तो या स्टूडेंट्स भी अपने स्किल सेट को सुधारने के लिए नई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नया नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि फल की इंटेंसिटी क्या होने वाली है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न का स्वामी कौन है? बुध है। अब बुध की स्थिति कैसी है समझिए। आपके पत्रिका में बुध बली है, निर्बली है, या उसकी दशा अंतर्दशा शुरू है कि नहीं है, कौन सी दशा शुरू है, वो शुभ है या आप मतलब आपके, एक मिनट रुकेगा। कन्या लग्न के लिए देखिए कि अष्टम भाव में गुरु है देखिए। अष्टम भाव में गुरु जब आता है तो हम सहसा बताते हैं, पराशर ऋषि के अनुसार अष्टम भाव का गुरु जो है ये गत जन्म का तांत्रिक होता है। एक बहुत ही प्रख्यात या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कॉलर होता है तंत्र मंत्र यंत्र या ज्योतिष किसी भी गूढ़ विद्याओं को लेकर। ये एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति भी हो सकता है देखिए। अब अष्टम भाव में गुरु मार्ग स्थिति में है, इसका अर्थ है कि साधना, ध्यान धारणा, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, सट्टा, शेयर मार्केट, स्टॉक्स, इन सब की पढ़ाई के लिए आप फीस भर के कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे देखिए। आपने आइदर कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा, आपने अगर आइदर किसी के सामने जाकर पढ़ रहे हैं आप, ये संभावना, ये स्थिति दिखाई देती है। आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसकी भी संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आप सेल्फ प्रोग्रेस करना, सेल्फ स्किल्स की अच्छी बरकत करना, ये ज़रूर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पिछला जो भी समय गुज़रा है, वो आपका स्ट्रेस लेवल के साथ गुज़रा है। तो उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए आप कुछ न कुछ काम करेंगे या करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर स्थिति देखते हैं तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हैं जो ऑलरेडी फॉरेन में हैं या फॉरेन जाने की तैयारी में हैं, या फिर आप जन्मभूमि में लौटने के चांसेस भी दिखते हैं आपके कि आप जहाँ जन्म हुआ होगा, वहाँ पे आप वापस आ रहे हैं। धनागम गमन के चांसेस भी दिखाई देते हैं। पति-पत्नी रोगों से मुक्त करने के लिए हॉस्पिटल का खर्चा ज़रूर दिखाई देता है, पर ये अच्छा खर्चा है जो इन्वेस्टमेंट की तरह है। कोई क्रॉनिक आपके स्पाउस या पति या पत्नी क्रॉनिक डिसीज़ से बहुत लंबे समय से जूझ रहे होंगे और उसका उसका आपको निदान मिला होगा, उसके कारण आपने पैसा खर्च किया होगा, हॉस्पिटलाइज़ेशन किया होगा, शायद सर्जरी भी करवाई होगी और इसमें आपका इंश्योरेंस जाएगा। इंश्योरेंस खर्च होने के योग क्या होते हैं? तो ये योग है देखिए। और ये सब होगा और उसके बाद आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि भी लौटेगी। तो ये गोचर जो है, ये गोचर अच्छा कुछ लेकर आया है आपके लिए।
हाँ, बशर्ते आपकी दशा अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, किस प्रकार की चल रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको किस इंटेंसिटी के साथ में फल मिलने वाले हैं। तुला लग्न, अब तुला लग्न के लिए याद देखिए कि सप्तम भाव में गुरु जो है वो मार्गस्थ हो रहे हैं और तुला के स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र किस प्रकार की स्थिति में बैठे हुए हैं, बलिष्ठ है, निर्बली है, शुक्र की दशा अंतर्दशा है या शुक्र किस प्रकार से हैं, वो देखना बहुत आवश्यक है। लग्न जब तक आप नहीं जाँचेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएँगे कि आप किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं। अब ये मार्गस्थ गुरु कहाँ क्या कर रहे हैं? वो आपको बिज़नेस संबंधी निर्णयों में फ़ायदा करेंगे। प्रमोशन होने के चांसेस 100% यहाँ बनते हैं या फिर आपका प्रमोशन हो गया होगा या फिर ऑन द कार्ड्स होगा। फॉरेन ट्रैवल्स बहुत अच्छी चल रही हैं या फॉरेन जाने के चांसेस मिलते हैं और वहाँ से लाभ मिलने की भी चांसेस दिखाई देते हैं। आपकी अगर आप जॉब में हैं, अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी में हैं, तो टीम का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। प्रवास घटित होते रहेंगे देखिए। लाभ बुद्धि के कारण आ रहा है देखिए, है ना? समझिएगा इस बात को, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि है और पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि आप देखेंगे तो लाभ, लग्न और पराक्रम पर है। तो ये भी हो सकता है कि बड़े भाई या बड़ी बहन से अ, अगर आपकी है तो उनके कारण आपको लाभ आ रहा है या उनको आपके कारण लाभ हो रहा है। कोई न कोई ऐसी संभावना भी दिखाई देती है। इवन छोटे सिबलिंग्स के साथ में जो कार्य अटके रहे होंगे ना, वो भी आपके यहाँ पे दूर होंगे। जैसे अगर नया घर आप ले रहे हैं, तो वो आपने ले लिया होगा। अब देखिए, एक और चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे शनि की दृष्टि है समझिएगा। तो शनि की दृष्टि है इसके कारण जैसे छोटे सिबलिंग्स के लिए बोल सकती हूँ मैं ये कि आपके जो छोटे भाई-बहन हैं उन्होंने उन्होंने अगर घर लिया है, तो हो सकता है कि भई उनको पोज़ीशन मिलने में देरी लग रही है, घर मिलने में देरी लग रही है। तो घर मिलने में देरी लग रही है तो ऑब्वियसली आप इंटीरियर नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। तो चाहे वो अभी पौष मास ले लीजिए, अधिक मास ले लीजिए, इसके कारण भी वो चीज़ें हो सकती हैं। पर ये अभी हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। पति-पत्नी के आपस में संबंध में सुधार हो सकती है। कोई चीज़ कन्क्लूज़न में भी आ सकती है देखिए। अगर जो संबंध जिस प्रकार से चल रहे हैं, जिस प्रकार की वार्ता चल रही है, तो वो हो सकता है सेपरेशन का हो। कुछ न कुछ जो भी चल रहा है उसका रिज़ल्ट लग जाएगा। आर या पार वाली स्थिति प्राप्त कर लेंगे आप। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि दशा अंतर्दशा कौन-सी है ना, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। फल कौन-सी खिड़की से मिल रहे हैं हमें। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वृश्चिक लग्न देखिए, अब वृश्चिक लग्न के लिए गुरु मार्गी कहाँ पे हो रहे हैं? षष्ठ भाव में हो रहे हैं और वृश्चिक का जो स्वामी है वो कौन है? मंगल। तो मंगल की स्थिति कैसी है? क्योंकि मंगल यहाँ पे षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है। तो मंगल की स्थिति किस प्रकार की है? मंगल आपके पत्रिका में बली है, निर्बली है। मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है क्या या नहीं चल रही है? कौन-सी दशा चल रही है? वो आपके मित्र हैं या शत्रु हैं? ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम प्रिडिक्शन को समझते हैं। अब यहाँ पे गुरु मार्गी होकर षष्ठ भाव में है, लोन, ऋण से मुक्ति होना, रोगों के लिए भी सही डॉक्टर तक पहुँचकर सलाह मिल जाना, ये संभावना दिखाई देती है। इस स्थिति में खर्चा और धन प्राप्ति दोनों ही होती है देखिए, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि व्यय भाव पे भी है, तो धन भाव पे भी है। तो आप एफडी के ऑप्शन को या सोने में इन्वेस्टमेंट करने की के लिए प्रधानता दे सकते हैं। नई नौकरी मिलना या नया रोल मिलना, फॉरेन ट्रैवल होना या सिटी चेंज, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। घर के लिए खर्चा कर सकते हैं आप, रेनोवेशन कर सकते हैं, इसका भी संभावना दिखाई देती है। संतति के लिए हाँ, संतति के लिए हॉस्पिटलाइज़ेशन पर खर्चा होना, बार-बार, वारंवार मौसमी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और क्लिनिक के चक्कर लग रहे हैं, इसकी भी संभावना दिखाई देती है, ये होगा। अब ये डिपेंड भी करता है कि हर एक की पत्रिका किस प्रकार है देखिए, सभी को होगा ऐसा नहीं है। अब दशम उस विपत्ति से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दशम पर दृष्टि गुरु की व्यक्ति को गुरु तुल्य लोगों से मिलवाती है देखिए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो जो अपने-अपने फ़ील्ड में गुरु हैं, मास्टर हैं और उनसे आपको सीखने के लिए मिल रहा है। ये समय वो भी है जब आप अपने मित्रगणों के साथ में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जिस जिस प्रकार से मैंने कहा कि आप
दशा अंतर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दशा अंतर्दशा दशा आपको फल देने के लिए कारक होती है। जिसका टाइम आया है उसी को मिलेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु यहाँ पे लग्नेश खुद गुरु है। त्रिकोण भाव में है। त्रिकोण भाव में मार्गस्थ स्थिति स्थिति में आ गए हैं और संतान पक्ष सुदृढ़ रहेगा। खुद लग्नेश है, देखिए यहाँ पे है ना। संतान प्राप्ति हो सकती है, बड़े घर में प्रवेश हो सकता है, ड्रीम होम मिलने की संभावना है, उच्च शिक्षण के लिए भी जातक बाहर जा सकता है, भाग्य लाभ होगा, विवाह बंधन में बंधेंगे, लीगलिटी ऑफ मैरिज की भी संभावना दिखाई देती है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। आप जीआरई, टॉफिल या जो भी बाहर जाने के लिए जो एग्जाम्स होती हैं उनको आप अपियर कर सकते हैं। घर में कोई पूजा पाठ होने की संभावना दिखाई देती है, हवन ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, होम हवन, जिसके कारण आपके घर में वातावरण बदलेगा, माहौल अच्छा पॉजिटिव होगा। तीर्थ यात्रा भी घटित हो सकती है अपने संतान के साथ या फिर अपने ससुराल पक्ष के साथ। ये तीर्थ यात्राएं संभावना दिखाती हैं। देखिए, ये सारी संभावनाएं कब तक की हैं? मई तक की है। मई के बाद में गोचर बदलेगा। ये गुरु कहाँ जाएंगे? वृषभ राशि में जाएंगे, आपके लिए स्थितियां बदल जाएंगी। मैं डेफिनेटली आने वाले समय में गुरु का गोचर में वृषभ राशि में जब डालूंगी तब आप वापस से चेकआउट कर सकते हैं। अब एक और चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि शनि की तीसरी दृष्टि है, तो ये दृष्टि कब तक रहने वाली है? जब तक गुरु मेष राशि में है ना। तो ये डिले करती हैं चीजों को, पर डिनायल नहीं है। तो देरी से मिलेगा पर मिलेगा जरूर। हो सकता है चांद में निकल जाए आपका। दशा अंतर्दशा किस प्रकार से है उसको भी ध्यान रखिएगा। मकर लग्न की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में गुरु मार्गस्थ अवस्था में जितने जातक जितने ऐसे जातक जो है ना जन्मस्थ पोजीशन में ऐसे जो भी जातक जो हैं इस पोजीशन में अगर जन्म लेते हैं तो पराशर ऋषि जी का एक रूल यहाँ पे, सूत्र यहाँ पे लागू हो जाता है कि भाई चौथे भाव का जब गुरु जन्म लेकर आता है तो वो पूर्वज ने जन्म लिया है। अगर आपके जन्मस्थ गुरु वहीं पे हैं तो ये आपके बारे में ही कह रही हूं मैं बात, कि आप अपने खानदान में जो भी आपके पूर्वज होकर गए हैं वो हैं आप, उनमें से कुछ है आप, कोई है आप। और जब पूर्वज जन्म लेते हैं तो वो ऐसे ही नहीं लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ कार्य होता है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए लेते हैं। मकर लग्न है तो शनि की स्थिति देखना आवश्यक है। शनि किस प्रकार से बैठे हुए हैं, निर्बली हैं, बली हैं, या दशा अंतर्दशा चालू है या नहीं है, शनि को अष्टक वर्ग में किस प्रकार से बिंदु में प्राप्त है, ये सभी चीजें गोचर और उसके परिणामों को बदल देती है, पत्रिका को सुदृढ़ या फिर वीक बनाने के लिए कारक ठहरती है। देखिए, तो नया बड़ा घर होने की संभावना, आप अगर धार्मिक व्यक्ति है तो धर्म के संबंध में संबंधित आपसे कर्म बहुत बड़ा चढ़ाकर होगा। हाँ, नया होलसेल व्यापार आप शुरू कर सकते हैं इस समय पे। आइडिया अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो वो हो सकता है कि फूड टिफिन सर्विसेज इसके लिए हो सकता है। नए देश, नई पार्टनरशिप या नए घर में कुछ ना कुछ नया जो है ना वो आपके खानदान में आप शुरू करेंगे, ये संभावना दिखाई देती है। आपके खानदान में पहले किसी ने वो चीज नहीं करी होगी और वो चीज आपने शुरू करी है, इस प्रकार की संभावना दिखाई देती है। आप याद रखिएगा कि अ, जो अभी स्थितियां हैं, ये स्थितियां कौन सी है? मई तक के लिए है। मई के बाद में स्थितियां बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि गुरु जो है वो गोचर करके कहाँ जाएंगे? वृषभ राशि में जाएंगे। और जब वृषभ राशि में जाएंगे तो उसका गोचर और उसके परिणाम अलग होंगे। उसके लिए मैं नए नए सिरे से वीडियो आपके सामने जरूर पोस्ट करूंगी, तब आप चेकआउट कर सकते हैं। अब एक और चीज मकर लग्न के जातकों ने ध्यान रखनी चाहिए कि मकर का स्वामी शनि है और शनि की दृष्टि अभी गुरु पर है और शनि की कर्म दृष्टि है। इसका अर्थ ही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, डिनायल नहीं है पर। तो इस प्रकार से संभावनाएं बनती हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए, कुंभ किसका है? ये शनि की राशि है। कुंभ लग्न के लिए गुरु जो है कहाँ पर है? तीसरे भाव में विराजमान है।
अब तीसरे भाव में विराजमान है, कुंभ लग्न खुद शनि का है, शनि कहाँ है? कुंभ लगन में ही है। लगन से गुरु पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। आपके जन्मस्थ शनि कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फलित किस प्रकार से मिलेगा। अब कुंभ लग्न में पराक्रम भाव में गुरु मार्ग स्थिति में, मतलब आप नॉर्मली लेज़ी या दूसरों को फ्री में एडवाइस देने या सजेशन देने के लिए बैठे रहते होंगे। आपसे अगर ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं तो स्टॉप, अभी रोक दीजिए। क्योंकि किसी भी एडवाइस या किसी भी सजेशन का वैल्यू तब तक नहीं होता है जब तक आप उसके लिए कोई मोल चुकता नहीं करते हैं। फ्री की एडवाइस किसी को पचती नहीं है, उसकी कदर नहीं होती है। तो वो आपको बंद करना चाहिए। एग्ज़ैक्टली सेम वाइस वर्सा भी है। आपको मिल रही है ना, तो पर आपको वहाँ पे कदर करना है। अगर आपको मिल रही है तो आपको उसकी वैल्यू करना सीख लेना है, क्योंकि अगर आपने वैल्यू नहीं करी तो यहाँ पे ख़ास करके एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि किसी की हाय जो है, वो बहुत बार आपके आपके दिमाग में ऐसे विचार कौन जाते होंगे देखिए, कि फला-फला चीज़ में सफलता मिल रही है, परंतु क कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। सुधारिए इस चीज़ को। याद रखिएगा कि जब हम किसी का अपमान कर देते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं या किसी के साथ में नाइंसाफ़ी करते हैं, गलत करते हैं और उसकी माफ़ी नहीं माँगते हैं। माफ़ी माँगना अलग है, पाफ माफ़ी मिलना अलग है। आपको माफ़ी माँगनी तो है ही है, पर आपको माफ़ी मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें सामने वाले से पूरी तरह से माफ़ी नहीं मिल जाती ना, तब तक हम उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं और तब तक हमें हमारे लाइफ़ में प्रोग्रेस नहीं मिलती है, चाहे कितना भी बड़ा कवच क्यों ना हो आपके साथ। ये गुरु सप्तम भाव में आपके बिज़नेस के ऊपर दृष्टि डालते हैं, भाग्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं? गुरु की गिरफ्त में हैं। इसका अर्थ है कि अगर आपका बहुत बड़ा पैसा अगर अटका हुआ है और किसी गुरुतुल्य व्यक्ति के साथ में आपके संबंध बिगड़ गए, तो उनके साथ संबंध बिगड़ने के कारण भी आप कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आ चुके हैं। तो बिज़नेस में मुनाफ़ा ना होना या बिज़नेस में अटक जाना, चीज़ें अटक जाना, भाग्य की साथ ना होना या लाभ जैसा मिलना चाहिए वैसा ना मिलना। बच्चों में बीमारियाँ दिखना, बच्चों की बीमारी को लेकर संतप्त रहना या क्या कहें वरी रहना, इन सब चीज़ों की संभावनाएँ दिखती हैं। देखिए, आपकी पत्रिका में बेसिकली ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, नेटल पोज़ीशंस क्या हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की आपको घटनाक्रम मिलती है। तो दशा अंतर्दशा भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी दशा चल रही है। अगर ये दशा आपको अनुकूल नहीं है तो परिस्थितियाँ भले ही अनुकूल हो, परंतु आपको फल जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे मीन लग्न के लिए। मीन लग्न का स्वामी कौन है? गुरु है और गुरु कहाँ बैठा हुआ है अभी? धन भाव में बैठा हुआ है। और शनि उसे तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं कहाँ से? व्यय भाव में। तो शनि कुछ ना कुछ खर्चा करवाएँगे, किसके लिए करवाएँगे? आपके घर के लोगों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए। घर में किसी की शादी या कोई कार्य है तो वहाँ पे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, दे रहे हैं पैसे, ये ज़रूर दिखाई देता है क्योंकि आप उतने पोज़ीशन पे हैं, याद रखिएगा। देने वाला व्यक्ति उस पोज़ीशन पे जब होता है तभी उससे माँगा जाता है, तभी उससे अपेक्षा होती है कि ये दे, ये यहाँ पे हेल्प करें। तो आप वैसी पोज़ीशन में हैं, आप वैसे पोज़ीशन में रहकर आप अगर मदद नहीं करते हैं, तो ये गलत बात होगी। आपके आपके काम में या आपके पैसों में बरकत कम होगी, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। जन्मस्थ गुरु की पोज़ीशन क्या है? वो बली है, निर्बली है, दशा-अंतर्दशा कौन-सी चल रही है? इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस प्रकार की संभावनाएँ, किस प्रकार की आपको रिज़ल्ट या घटनाक्रम मिलते हैं। अब यहाँ पे पंचम दृष्टि आपकी रूटीन के स्थान में है, इसका अर्थ है कि गुरु जब खाने के या मतलब वाणी के या फिर हम ये कहें कि दूसरा स्थान वाक् सिद्धि का भी है और खाने का भी है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर बहुत आपको ख़्याल रखना है, क्योंकि रूटीन यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, मीठा आप ज़्यादा खाएँगे, फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी आ सकती है, वेट गेन हो सकता है और आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये गुरु जो है ना वो लेज़ी भी बनाते हैं व्यक्ति को। अगर वो गुरु दूषित है, नहीं दूषित है, ये आपको तय करना पड़ेगा आपके आपके पत्रिका में किस प्रकार से वो गुरु बैठे हुए हैं।
अष्टम भाव में दृष्टि दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि पैतृक संपत्ति को लेकर घर में कोई वाद विवाद, पार्टीशन या ये कहिए कि प्रॉपर्टी के इशू को लेकर या घर के पैतृक संपत्ति को लेकर, पुराने मकान या पुरानी हवेली या खेती बाड़ी, इन सब चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बातें चल रही हैं, विचार विमर्श हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन आने की संभावना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है गुरु पर। और शनि की अगर हम दशम दृष्टि देखें यहाँ पे, तो भाग्य पे है। तो भाग्य पे होने के कारण कर्म जो आप कर रहे हैं, अगर आप इस समय जो कर्म आपको करना चाहिए वो अगर आप कर्म नहीं करेंगे, तो भाग्य को कुंठित करने के लिए खुद वहां पे भाग्य शनि की दृष्टि आ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि मीन लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार से करना है कि भाई आप अपने कर्म को खुले दिमाग से, खुले विचारों से ओपन होकर करिए। कर्म करने में कोताही मत बरतिएगा। दिस वॉज द होल एनालिसिस फॉर जुपिटर, प्रोग्रेसिव जुपिटर इन एरीज साइन। ये पूरा जो वीडियो है ये सभी 12 लग्न और 12 राशियों के लिए के अनुसार मैंने बताया है। आप अपने अनुभव वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा वीडियो मुझसे सुनना चाहते हैं। आप अभी तक आप लोगों ने सभी ने मुझे शनि की सीरीज के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आपके मेल के द्वारा या फिर आपके कमेंट्स के द्वारा। पर मैं चाहती हूँ कि आप उस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि शनि का एक बहुत ही डरावना चेहरा है, या शनि की बहुत डरावनी छवि। शनि से लोग डरते हैं, साढ़े साथी से लोग डरते हैं, ढैये से लोग डरते हैं। तो मेरी एक बहुत हम्बल कोशिश है कि ये डर निकल जाए लोगों में, जनता में इसका डर ना रहे, और रियल इमेज जो है वो शनि की बाहर सामने आए। शनि का रियल अस्तित्व व्यक्ति के जीवन में उसे समझ में आए, ताकि वो अपने जीवन को सार्थक कर सके। मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, एंड आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, आप सभी की विशेस मुझे मिली है, बर्थडे की विशेस मुझे मिली है। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, लव, एंड ऑल द लवली विशेस। थैंक यू सो मच।